नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया हो, लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर लिमिट चीज़ें हो रही हैं। 2016 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि पहले नोटिफिकेशन निकले हुए अभी जो है ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है नोटिफिकेशन निकले, और इन्होंने जो है अब अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। और आप देख लेना कि जब तक जो है रिटन होगा तब तक कम से कम 3 से 4 नोटिस तो ये दे ही देंगे। ठीक है, क्या है नोटिस में अब इन्होंने ये कहा है, अब इन्हें अचानक जो है ज्ञान प्राप्त होता है भर्ती बोर्ड को रात्रि में 12 से 1 के बीच में जो है वो आकाशवाणी होती है कि आपने जो है नोटिस में एक गलती कर दी है। क्या गलती है? वो गलती ये है कि आपने जो है 1/7/2021 और इधर 1/7/1993 से आपने जो है ले लिए हैं, इसके बीच के बच्चे आपने ले लिए हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई ईश्वर ने तो ये बोला है कि हमसे आकाशवाणी में कि भाई नहीं, आपको 1 दिन कम कर देना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही क्षम्य नहीं हैं। जानबूझकर ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। क्यों? आप 15 से 20 दिन पहले जब आपने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन निकालने में आपको 1 साल लग गया। ठीक है, 1 साल में अगर एक दो अक्षर भी लिखते ना तब भी समझ में आ जाता क्या है। अब ये कौन सी नई चीज़ आ गई कि आपने ये बता दिया कि नहीं भाई 2/7/1993 से, मतलब जो 1/7/1993 वाला जो लड़का था या लड़कियां थी वो सबके सब बच्चे बाहर। ठीक है, सबके सब बच्चे बाहर कर दिया आपने 1 सेकंड के अंदर। वैसे ही आपने जो है वो आपने 1 साल का आगे डेट बढ़ा के और आपने जो है स्टूडेंट को बाहर कर दिया। लाखों स्टूडेंट बाहर हो गए और अब आपने क्या करा, कुछ हजारों की संख्या में बेचारे बाउंड्री पे थे, अब आपने उनकी भी रोटी रोजी छीन ली। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें ही दोस्तों 2016 में हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2016 जैसा ही इसका हाल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 2016 का तो इन्होंने प्रक्रिया में गड़बड़ी कर दी थी, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, और दूसरा शिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें प्रोसेस में प्रॉब्लम थी। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये बनाते किस तरीके से हैं, कौन सा ऐसा जो है वो जो है पता नहीं क्या फूक के ये लोग जो है वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। शासन को इन चीज़ को लेके जो है वो थोड़ा सा देखना चाहिए कि चुनाव का भी टाइम आ रहा है। ठीक भाई, चुनाव का टाइम आ रहा है, आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो वो कैसे होंगी? ठीक है, तो एक साथ ये दूसरा नोटिस तो वैवाहिक स्थिति के लिए है, ये तो ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आयु जो विवाहित हैं वो जो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लें। बट ये वाला जो था 1 दिन से इन्होंने और भी जो है एज रिलैक्सेशन के लिए वैसे भी केस चल रहा था, और इन्होंने अब और भी हज़ारों स्टूडेंट्स की जो है वो रोटी रोजी छीन ली। ठीक, तो जो लोग अभी देखिए, अभी जब तक जो है कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक तो आप लोग फॉर्म भरते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोर्ट जो है 22 तारीख को जो दोबारा सुनेगी। आज शायद ये हुआ है कि आज जो है बोर्ड से जवाब पूछा गया कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो आप जो है इनको रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। तो देखो बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड ने क्या उस चीज़ को बोलेगा कि हाँ भाई ये परिस्थितियां हम इस वजह से नहीं दे सकते। ठीक है, और अगर ये चीज़ जो है हो जाती है कि भाई ठीक है, अगर कोर्ट जो है वो बोर्ड के आंसर से, और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बोर्ड हमेशा ऐसे आंसर देता है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। ठीक, यही इन्होंने 2016 वाले केस में किया था, सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इनके जवाब से कभी भी एक मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि एक नया जज जिसकी 2 महीने की नौकरी होगी वो भी इनके जो है जवाबों से सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक, तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनके जो काफ़ी महीनों से सालों से तैयारी कर रहे हैं वो भी अंदर आ जाएंगे। और बाकी जो है देखिए कोर्ट क्या कहता है 22 तारीख को। लेकिन ये भी डिसीजन जो था ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मेनली क्या होता है कि जब बचपन में जब माता पिता डेट ऑफ बर्थ लिखवाते थे तो उसमें क्या लिख करते थे, या तो 1 जनवरी का होता था या 1 जुलाई का होता था, यही होता था और कुछ नहीं होता था उसमें। ठीक है, 1 जनवरी या 1 जुलाई ऐसे ही वो लोग जो है लिखवा देते थे। ठीक, तो दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो है टेस्ट सीरीज 3rd टेस्ट जो है वो बन रहा है, आप उसको कल में या परसों में वो आ जाएगा। धन्यवाद।